जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताशी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी सर्वव्यापी, शक्तिमान और संगत जी अंतर्यामी हैं। वो घट घट के वासी हैं। उन्हें हमारे अच्छे बुरे सबकी पहचान है। और संगत जी, गुरु जी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे वो अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, जब हम सत्संग को पूरा अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ही यही है कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे रहे। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारे जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ताशी है और मैं संगत जी हैदराबाद से हूँ। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से अभी मैं पिछले साल 2023 में 27 दिसंबर को मिली थी और फर्स्ट टाइम ही मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया था, तो बहुत जल्दी जल्दी तो हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा था गुरु जी के पास आना, बट गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी की मर्जी थी और गुरु जी का बुलावा था। तो मैं 2023 में प्रथम दर्शन के लिए गुरु जी के पास गई थी दिसंबर में। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और कोई काम धंधा नहीं करते हैं। मैं संगत जी स्कूल टीचर हूँ, 2 बच्चे हैं। जो भी सैलरी आती है उसी से घर का खर्चा वगैरह चलाती हूँ। और मेरे हस्बैंड संगत जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। ये समझ लीजिए कि शराब के कारण उन्होंने सब कुछ बेच दिया। संगत जी, पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे हस्बैंड का अपना बिज़नेस था बर्तनों का, स्टील के बर्तनों का। बट संगत जी, शराब की लत ने मान लीजिए या फिर उनके ग्रहों की चाल मान लीजिए या फिर ये कहिए कि जब किस्मत ख़राब होती है तो वो दस्तक नहीं देती है। किस कारण हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता संगत जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका चलता हुआ काम बंद हो गया, परेशान रहने लगे और टेंशन में रहने लगे। शराब पहले कम पीते थे, फिर बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। और संगत जी, शराब इस कद्र तक बढ़ा दी उन्होंने कि सुबह शाम नशे में धुत रहते थे। लड़ाई झगड़ा संगत जी करना शुरू किया, बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा था। मैं इन्हीं सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी आप सभी समझ सकते हैं एक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम जब होता है जब उसका हस्बैंड जॉब ना कर रहा हो और बच्चों की केयर ना कर रहा हो, मेरी भी केयर नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात संगत जी, सब कुछ बर्बाद कर बैठे थे। संगत जी, हमारी बर्तनों की दुकान थी मार्केट में, वो भी उन्होंने बेच दी। और संगत जी, काम बंद कर दिया। जिस घर में हम रह रहे थे संगत जी, उसको भी उन्होंने बेच दिया क्योंकि घर उनके नाम था। इवन तक संगत जी हम रेंट पे आ गए और जो भी नौकरी से मैं स्कूल पढ़ा रही थी उससे जो सैलरी मिल रही थी उसी से संगत जी हमारा गुजारा चल रहा था। उसके बाद भी अंकल समझने से नहीं समझ रहे थे। मैं संगत जी बहुत जोशियों के पास गई, बहुत पूजा पाठ हवन भी मैंने बहुत जगह करवाए,
हर चीज़ करी मैंने, कहीं संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि सब कुछ बेकार है। अगर कुछ आपको पाना है और कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में सही मानने पे, सही राह पे ला सकती है, तो वो सिर्फ़ गुरुजी का दरबार है। और वही हुआ संगत जी। मेरी स्कूल फ्रेंड है किरण, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और जो फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ जाके मुझे बहुत संगत जी अच्छा लगा, और संगत जी बहुत शांति मिली, सुकून मिली। और मैं वहाँ सिर्फ़ गुरुजी से एक अरदास करके आई कि मैं इतनी दूर से फर्स्ट टाइम आपके पास आई हूँ, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आएँ। और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सत्संग आपके सुने हैं, तो आप मेरे घर आके मेरी फैमिली को भी ब्लेस करें गुरुजी। बस हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ़ यही विनती है। बस मैं गुरुजी के दरबार में यही कहकर आई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं मेरी फ्रेंड वापस आ गए। वापस आने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू किया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती थी संगत जी। किसी तरीके की भाषा उनको समझ नहीं आती थी। संगत जी ऐसे ही चलता रहा। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, क्योंकि किरण के पास सिर्फ़ एक ही स्वरूप था और संगत जी वो मुझे दे नहीं सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी ब्लेसिंग्स थी और एक ही थी। तो संगत जी विचार आया कि गुरुजी से एक बार कहूँ कि मुझे आपका स्वरूप चाहिए गुरुजी। पहले तो विचार आया कि प्रिंट आउट करके निकलवा लूँ, लेकिन बहुत सारे सत्संग में सुना था कि ब्लेसिंग्स है, खुद आती है, कुछ निकलवाते नहीं हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये भी इच्छा पूरी करी। संगत जी यहीं हमारे हैदराबाद में ही एक आंटी के यहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग था, जब किरण ने मुझे बताया और उसने मुझे बोला कि शाम को रेडी रहना। तो संगत जी शाम को मैं किरण के साथ गुरुजी के सत्संग में गई। संगत जी भी 2 दिन पहले ही मेरे मन में विचार आया था कि मैं स्वरूप को प्रिंट आउट करवा लूँ या खरीद लूँ। बट कहते हैं ना, गुरुजी तो खुद सुन लेते हैं, और मैंने गुरुजी से कहा भी था कि आप मेरे घर आएँ और सबको ब्लेस करें। संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज के स्वरूप बटे थे और एक ब्रेसलेट स्वरूप बटा था। तो उस सत्संग का समापन हुआ, सत्संग अच्छा लगा। और जिन आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था, उनका नाम नीलम था। वो संगत जी हैदराबाद के ग्रुप्स भी चलाती थी, और गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग्स ऐसी हुई कि मैं उनके ग्रुप में भी ऐड हुई। और संगत जी वहाँ से मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप, जिसे मैंने अभी पहन रखा है, एक संगत जी स्वरूप मिला रेड कलर के चोले में, जिसको फ्रेम करके मैंने अभी अपने घर में लगा रखा है। तो ये संगत जी मुझे मिले, और जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने संगत जी घर में गुरुजी का प्रसाद, कड़ा प्रसाद और जो भी घर में बनाती थी उसका भोग लगाना शुरू किया। और संगत जी गुरुजी के पवित्र कदम मेरे घर में आते के साथ मेरे हस्बैंड की जो शराब थी वो कम होना शुरू हो गई। मुझे नहीं पता कैसे कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल गुरुजी को देखते थे और संगत जी नज़र नीची कर लेते थे। वो उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। हालांकि मैं, मेरे हस्बैंड इतने बुरे नहीं थे, बट काम के डिप्रेशन की वजह से मान लीजिए, किसी चीज़ से भी मान लीजिए, वो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने ये सब करना शुरू किया। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही गुजरता रहा, और 2024 आया। 2024 में संगत जी 26 जनवरी को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे होता है। और संगत जी बर्थडे वाले दिन मैं थोड़ा-सा बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सामान वग़ैरह लेकर आती हूँ। तो मैं, मेरे बच्चे उस टाइम स्कूल गए थे, और मैं भी जैसे बताया मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा था बच्चों को मैं लेती हुई आऊँगी और बच्चे का केक वग़ैरह जो है सब अरेंज कर लूँगी। मेरे हस्बैंड उस दिन घर में अकेले ही थे, और गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो घर में अकेले थे, और वो बैठे-बैठे सिर्फ़ ड्रिंक पिए जा रहे थे, शराब जो थी पिए जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं शराब डाल रहा था, तो शराब की जगह पानी मेरी बोतल में था। मैं एकदम से ये सोचने पे मजबूर हो गई कि पानी कहाँ से आया। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो जितनी शराब पी रहे थे, उतना ही पानी उनके मुँह में जा रहा था, और वो समझ नहीं आ रहा था उनको कि ये
शराब पानी में कैसे बदल गई। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे उस दिन बताया और उसके बाद संगत जी उनको एक दिव्य चीज़ का एहसास हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई उनको तीव्र आवाज़ में बोल रहा है कि आज के बाद तू शराब नहीं पिएगा। संगत जी जब मैं घर बर्थडे का सामान लेके आई, उस दिन मेरे हस्बैंड थोड़े से भयभीत थे, परेशान थे और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो संगत जी वो एकदम डरे सहमे से हुए थे। तब उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बस इतना ही कहा कि गुरुजी अगर ये सच है तो ये सिर्फ़ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना है कि गुरुजी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को कहा कि गुरुजी सब आप पे छोड़ दिया, आप देख लो जो आपको सही लगे। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड ने शराब को हाथ नहीं लगाया, आज तक का रिकॉर्ड है संगत जी। नहीं तो मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत परेशान। बट आज गुरुजी की कृपा से उन्होंने शराब छोड़ दी है। अभी संगत जी उनके काम का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वो संगत जी पूरे दिन बैठ के गुरुजी की माला जपते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं, गुरुजी का सत्संग जुड़ते हैं। संगत जी जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, उस दिन से मेरे घर की सारी समस्याएँ धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। ठीक है संगत जी अभी काम नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी महाराज ज़रूर वापस से उनको उनके पैरों पे खड़ा करेंगे। और संगत जी धीरे धीरे कोशिश मेरे हस्बैंड वापस से कर रहे हैं अपने बर्तनों का काम स्टार्ट करने की, और मुझे विश्वास है कि इसमें भी गुरुजी बहुत सहायता करेंगे मेरे हस्बैंड की। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ नहीं करने के लायक होते, तब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी इतनी सारी परेशानियों से मेरा परिवार घिरा हुआ था, मेरे बच्चे घिरे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी एक-एक कदम बड़ा सोच-सोच के चलना पड़ता था। बच्चे दिन पर दिन बड़े हो रहे थे और हस्बैंड का वो रवैया था जिसे मैं बदल नहीं पा रही थी। मैंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया है संगत जी, हवन करवाने, पूजा करवाने, यज्ञ करवाने, बहुत कुछ किया संगत जी। पंडितों के पास, जोशियों के पास जाना, बहुत कुछ संगत जी। बट वो कहते हैं ना कि जब मैं हार के थक गई, तब गुरुजी ने मुझे सँभाला। अब मैं कहीं नहीं जाती संगत जी, अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जो करना है, जैसा करना है, आपने करना है। बस मुझे तो जो रास्ता आप दिखा रहे हो, उस रास्ते पे मैं चल रही हूँ। सच में संगत जी, मैं बड़े मंदिर सिर्फ़ अभी तक एक बार गई हूँ। मुझे गुरुजी ने इतने सत्संग यहाँ बख्शे हैं हैदराबाद में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। आज से पहले मैंने कभी कोई सत्संग शेयर नहीं करा है। बहुत घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी बस मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी, कभी गलत आदतों में मत डालना, अब जो उन्हें सही मार्ग पे लाए ऐसे ही रखना। बस संगत जी मैं वाणी को प्रणाम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भी मेरे से भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को प्रणाम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। बस मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि ऐसे ही वो आपको, आपकी फैमिली को ब्लेस करें और ऐसे ही आपके साथ हमेशा रहें, दुख परेशानी से ऐसे ही आपको निकालते रहें। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।